हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे प्रोबेबिलिटी। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी किया हुआ है, इसलिए फॉर्मूला सेम है, बट थोड़े से क्वेश्चन का लेवल्स नेक्स्ट है। आज हम उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार टॉपिक फिर से एक्सप्लेन कर दूं। प्रोबेबिलिटी किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें फाइंड करनी है तो ये होता है उसका फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी को हम P से डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू तो आती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू आती है 1। 0 आती है अगर हमें क्वेश्चन में ऐसी कोई चीज फाइंड करनी है जो उसमें गिवन नहीं है या इम्पॉसिबल है, तो उसको बोलते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट। और प्रोबेबिलिटी 1 जब आती है जब क्वेश्चन में हमें जितने भी आउटकम्स दे रखे हैं वो सारे के सारे फेवरेबल हो, यानी उसको बोलेंगे हम श्योर इवेंट। जैसे आप लोग कभी एग्जाम्स दे के आते हो फाइनल टर्म के, तो घर में आपको पूछते हैं, पेरेंट्स आते हैं कि एग्जाम कैसा हुआ, तो आपके हिसाब से प्रोबेबिलिटी 1 होती है कि अच्छा हुआ, श्योर है, लेकिन पेरेंट्स के माइंड में ये चल रहा होता है इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको अगर आए जो चीज उसमें हमें नहीं गिवन हो, उसमें इम्पॉसिबल इवेंट हो, तो प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आती है, क्योंकि उसमें फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम के इक्वल होता है। तो आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। इट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। और प्रोबेबिलिटी आपने किसी अगर इवेंट की फाइंड करी और उसके नॉन अकरेंस की फाइंड करी, मतलब उसको बोलेंगे हम नॉट ई, तो इन दोनों का सम हमेशा 1 होता है एक्सपेरिमेंट में, और हम नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट को ऐसे ई नॉट से दिखाते हैं। ये मैं आपको भी समझाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो वैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी क्लास के अंदर 15 बॉयज हैं, 25 गर्ल्स हैं। वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द क्लास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ गर्ल स्टूडेंट। एंड सेकंड पार्ट है नॉट ए गर्ल स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस में हम ऐसे 2-3 पार्ट दे रखे हैं, तो हम पहले इसमें फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं ताकि हम एक ही बार फॉर्मूला लिखें, उसके बाद सीधा आंसर लिख सकें। प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब ए पार्ट में हमारे पास गर्ल स्टूडेंट है, ये फेवरेबल आउटकम है, तो पहले हम लिखेंगे गर्ल स्टूडेंट्स कितनी है, जिनमें से हमको एक गर्ल स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। गर्ल स्टूडेंट्स है हमारे पास 25। टोटल स्टूडेंट्स क्लास में कितने गिवन है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, मींस 15 + 25 वुड बी 40। फिर लिखेंगे हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल आउटकम्स यानी गर्ल स्टूडेंट्स अपॉन टोटल आउटकम्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आपका आ गया। इसमें हम नॉट अ गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ गर्ल स्टूडेंट लिखो, या लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉय स्टूडेंट, बोथ मीन्स द सेम थिंग। अब बॉयज कितने हैं हमारे पास फेवरेबल 15, और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 40, इट वुड बी 3/8। तो मैंने जो अभी आपको फॉर्मूला समझाया था उस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखो एक बार, गर्ल स्टूडेंट को हमने जी मान लिया, नॉट ए गर्ल स्टूडेंट को हम ऐसे लिखते हैं, इन दोनों का सम हमेशा एक्सपेरिमेंट में 1 होता है। तो अगर आप 5/8 और 3/8 को प्लस करके देखो तो 1 आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये हुआ अकरेंस ऑफ एन इवेंट और ये हुआ नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए गर्ल
या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बॉय स्टूडेंट। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास कोई बैग है जिसमें 3 रेड 4 ग्रीन 8 ब्लैक बॉल्स हैं। हमें इसमें एक बॉल निकालनी है एट रैंडम और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो हमने बॉल ड्रॉ करी है वो रेड बॉल है फर्स्ट पार्ट के हिसाब से, ग्रीन या ब्लैक बॉल है, और थर्ड पार्ट में है नॉन ग्रीन बॉल। तो पहले इसमें हम टोटल आउटकम्स यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिख देते हैं। 3 + 4 + 8 15, इसको टोटल आउटकम्स बोलेंगे। फिर हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से निकालना है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। हमने इस बैग में से एक रेड बॉल को ड्रॉ किया है और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो रेड बॉल देखो हमारे पास कितनी थी बैग में, 3। ये मानी जाएंगी हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स। और ये आएगा रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का आंसर। रेड बॉल कितनी है हमारे पास, 3। टोटल बॉल्स कितनी निकाली हमने, 15। इट मींस 1/5। सेकंड पार्ट में हमें करना है ग्रीन और ब्लैक बॉल। ग्रीन और ब्लैक बॉल में कोई भी अगर बॉल निकलेगी तो वो हमारा फेवरेबल आउटकम माना जाएगा। और हमारे पास देखो ग्रीन बॉल्स कितनी है, 4, और ब्लैक बॉल्स कितनी है, 8। इट मींस इन 12 में से अगर आप कोई भी बॉल निकालते हो तो वो हमारी फेवरेबल आउटकम मानी जाएगी। अब लिखेंगे इसमें हम प्रोबेबिलिटी ग्रीन और ब्लैक बॉल फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स वही है हमारे पास, बैग में 15 बॉल्स थी, 3 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। सी पार्ट में हमें फाइंड करना है नॉन ग्रीन बॉल होनी चाहिए। नॉन ग्रीन बॉल मींस ये वाली बॉल नहीं होनी चाहिए, यानी रेड या ब्लैक हो सकती है। तो नॉन ग्रीन बॉल लिखो या रेड और ब्लैक लिखो, एक ही बात है। तो इसमें हम रेड को और ब्लैक को ऐड कर लेंगे। इन 11 में से कोई सी भी अगर बॉल निकलेगी दैट वुड बी ए नॉन ग्रीन बॉल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ग्रीन बॉल इज 11/15। तो हमें इस टाइप के ना इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं बहुत सारे, जैसे आपने छोटी क्लासेस में किए थे, आपको टेबल दी हुई थी, टेबल में से देख के आप आंसर लिखते थे। अब आपको ऐसे इसमें टोटल आउटकम्स निकालना है क्वेश्चन पढ़ के, फेवरेबल ढूंढना है और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है।